दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 10 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 596 करोड़ का सीधा भुगतान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों की मेहनत की कमाई उनके हाथ तक पहुंचना हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में इस वर्ष भी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। राज्य के तकरीबन 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में यह कार्य किया जा रहा है। असमान हवा, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस वर्ष तेंदुपत्ता फसल को हालांकि जरूर नुकसान पहुंचा है, लेकिन संग्राहक परिवारों की मेहनत और सरकार ने इसको चुनौती में अवसर में बदल दिया है। वहीं अब तक 10 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों से तकरीबन 10,84,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता फड़ों में बेचा जा चुका है और यह राशि जल्द ही अब उनके हाथों तक पहुंचने वाली है। खुर्सीपार में पीलिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। ग्रामीण इसकी वजह से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम खुर्सीपार में पीलिया का प्रकोप फैला हुआ है। इसकी चपेट में आने से तकरीबन 50 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर रूप से बीमार 12 लोगों के इलाज के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज इनको रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग अस्थायी शिविर लगा करके ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम खुर्सीपार के वार्ड 15 में ज्यादा पीलिया मरीज की पुष्टि हुई है। ग्रामीण उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत से परेशान है। गांव के पानी टंकी का पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमार हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 48 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। कोंडागांव में नवविवाहितों को तकरीबन 35,000 रुपए का चेक यहां पर प्रदान किया गया। कोंडागांव के विकासखंड माकड़ी के मड़ी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 48 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में सभी नवविवाहित जोड़ों का विवाह प्रमाण पत्र सौंपा गया। कन्या के नाम पर 35,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। गायत्री समाज के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वैदिक रीति रिवाज के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। इसके अलावा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक लता उसेंडी और पूर्व विधायक सेवकराम नेताम भी इस पर मौजूद नजर आए। लोगों की डिमांड पर गांव में अब शराब की दुकान खोली जाएगी। सुशासन तिहार में कहा गया कि महुआ शराब से सेहत बिगड़ रही। बिलासपुर में एमएलए धर्मजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पूरी करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से चलाए जा रहे सुशासन तिहार में कई तरह की रोचक मांगे सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के तखतपुर इलाके में लोगों ने विधायक धर्मजीत सिंह के कोड़ापुरी गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने की मांग की है। उनकी यह डिमांड सुनकर बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि मेरे 22 साल के विधायकी में पहली बार किसी गाँव के लोगों ने शराब के दुकान को खोलने की मांग की है, लेकिन हम उनकी मांग को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने आबकारी विभाग के अफसर को शराब दुकान खोलने की भी बात कही। केरल में इस वक्त जल्द ही मानसून का दस्तक हो सकता है। 8 राज्यों में आने वाले 3 दिन हीट वेव, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आगे आने वाले 5 दिन अंधड़ और बारिश के साथ साथ मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। प्री मानसून का असर अब उत्तर पश्चिमी राज्यों से लेकर मध्य भारत के हिस्सों में खत्म होने जा रहा है। देश के 8 राज्यों जिनमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 3 से 4 दिन हीट वेव के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो आने वाले 5 दिन तक तेज गर्मी से प्रदेश को राहत जरूर मिलेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। इस दौरान तापमान स्थिर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 2 हफ्तों में इस वर्ष का हीट वेव पीक भी निकल सकता है, जबकि दक्षिणी राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आगे वाले 5 दिन भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हवा में ज़्यादा नमी होने की वजह से तापमान ज़्यादा रहेगा, यानी तापमान वास्तविक से कई डिग्री तक ज़्यादा महसूस होगा।
सिद्ध बाबा जलाशय से गांव लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परियोजना का निरीक्षण किया और 34 गांवों की 1840 हेक्टेयर भूमि इस वजह से सिंचित होने वाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के ग्राम गभरा का दौरा कर निर्माणाधीन सिद्ध बाबा जलाशय परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। यह महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना लगभग 220 करोड़ की लागत से लमती नदी पर ग्राम उरतुली के पास बनाई जा रही है, जो कि प्रदेश के ग्रामीण कृषि ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। सिद्ध बाबा जलाशय की जलभराव क्षमता तकरीबन 9.4 मिलियन घन मीटर की है, जिसके माध्यम से खैरागढ़, बेमेतरा और दुर्ग जिले के 34 गांवों की लगभग 1840 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मनरेगा में कटौती को लेकर के कांग्रेस का दुर्ग में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा हुआ, पुलिस से जमकर झड़प हुआ। भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। बता दें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में हो रहे लगातार कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा मजदूरों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर तीखी झड़प और धक्का मुक्की देखने को मिली। पुलिस ने कलेक्ट्रेट की ओर से मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था करते हुए भारी बैरिकेडिंग और सीमेंट ब्लॉक भी लगाए थे। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी घोर नक्सल प्रभावित 17 गांवों में बिजली पहुंची हो। ग्रामीणों ने खुशी में पटाखे तक फोड़ डाले। मानपुर मोहला और अंबागढ़ चौकी जिले के घनघोर नक्सल प्रभावित इलाके, जिसमें 17 गांवों के आज़ादी के पहली बार बिजली पहुंची है। इसके ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। गाँवों में ट्रांसफार्मर लगने और घरों में बिजली पहुँचने से उत्साहित लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर करी। ग्राम टाटेकसा में स्थापित 25 kVA का वितरण ट्रांसफार्मर राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री सिलट ने चार्ज किया, जिसके चार्ज होते ही घोर नक्सल प्रभावित और अत्यंत सघन वनों से घिरे वन ग्रामों में तकरीबन 17 वन ग्रामों में इस प्रकार की विद्युत सेवाएं यहां पर प्रदान करी गई। सौर ऊर्जा से लगे पैनल भी यहां पर खराब हो चुके थे, जो पहले ही यहां इन 17 गांवों में लगाए गए थे। और अब खबर कोरबा जिले से, जहां ट्रेलर के डीजल टैंक में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट हो गया। वेल्डर झुलस गया और कोरबा में वाहनों में भीषण आग लग गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में वेल्डिंग के दौरान एक ट्रेलर वाहन के डीजल टैंक में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद वाहन में भीषण आग लग गई और वेल्डिंग कर रहा कर्मचारी भी गंभीर रूप से झुलस गया। इस हादसे का सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घायल कर्मचारी आग की चपेट में आने के बाद जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहा है। ये पूरा मामला सीएससीबी चौक के टीपी नगर क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार काशीनगर निवासी दिनेश कुमार बरेट आरकेटीसी कंपनी में वेल्डर का काम करता है और वह ट्रेलर वाहन के डीजल टैंक की वेल्डिंग कर रहा था, जिसमें थोड़ा डीजल बचा हुआ था और इसी दौरान निकली चिंगारी से डीजल टैंक में जोरदार धमाका हो गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने बढ़ी हुई एग्जाम फीस को अब स्थायी कर दिया है, यानी अब साल दर साल 2023 से बढ़ी हुई दरों पर यह फीस ली जा रही थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब जाकर 3 साल बाद इसकी लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी की बढ़ी हुई फीस को अब स्थायी कर दिया गया है। मंडल ने एक आदेश जारी करके सभी प्रकार की परीक्षा से जुड़ी फीस का एक नया चार्ट 3 साल बाद अब जाकर सार्वजनिक किया है। ये दरें साल 2022-23 से लागू है, लेकिन अब इसे अगले साल तक फिक्स कर दिया गया है। इसके अंतर्गत नियमित छात्रों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा के लिए 280 रुपये फीस देनी पड़ रही है, जो कि पहले 200 रुपये हुआ करती थी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अब सरकार को एक और खत लिख डाला है। कहा, संस्कृति विभाग ने बगैर पैसे दिए कलाकारों से काम कराया। बता दें, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने कलाकारों से डांस कराया, नाटक करवाए, मगर किसी को पैसे नहीं दिए। इस मामले में बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सांसद ने कलाकारों को उनकी पेमेंट जारी करे जाने की मांग करी। हाल ही में इस तरह की और भी चिट्ठियां बृजमोहन अग्रवाल रिसेंटली लिख चुके हैं, जहां सांसद ने यह भी कहा कि कुछ अफसरों की वजह से काम नहीं हो पाते, कुछ जानकारी अधिकारी मंत्रियों को नहीं देते। इस वजह से जो जेन्युइन मामले हैं उससे भी सरकार को अवगत करवा रहा हूं, जिससे लोगों की परेशानियां दूर करी जा सके।
रायपुर में अब एक बार फिर से स्काई वॉक का काम शुरू होने जा रहा है। सरकार ने अब तक जो है एक बार फिर 37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 12 जगहों पर एस्केलेटर लगने वाले हैं और 8 साल से ये जो स्काई वॉक है अधूरा पड़ा हुआ है। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण एक बार फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि सूबे में प्रदेश की भाजपा सरकार इस वक्त कार्यरत है। ऐसे में बहुचर्चित अधूरे पड़े इस विवादित प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने अब राशि एक बार फिर मंजूर कर दी है। तकरीबन 8 साल से अधूरे पड़े खड़े ढांचे को पूरा करने लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी और अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगहों पर उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगने वाले हैं। इसी के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 2 जगहों पर अलग से सीढ़ियां लगने वाली है। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक PSS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को यह काम सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिन गर्मी से राहत मिल सकती है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिन तेज गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बिजली गिरने, गरज चमक और हल्की बारिश की चेतावनी है। बता दें, रायपुर में अधिकतम तापमान बीते दिन 41 डिग्री सेल्सियस रहा, जो रिकॉर्ड स्तर पर रहा। वहीं प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रायपुर रहा। बीते दिन बस्तर के जगदलपुर में न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि न्यूनतम तापमान रहा। बता दें, बिलासपुर में 40 डिग्री तापमान के आसपास बना हुआ है। दुर्ग में भी और बस्तर संभाग में आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी और बारिश को लेकर। वहीं आने वाले 2 दिन में गरज चमक की स्थिति ज्यादा परिस्थितियां बन सकती है। ऐसे में मध्य छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आने वाले 2 दिन प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली की गिरने की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अब कोई भी घर का कच्चा मकान नहीं दिखेगा। बिलासपुर में खोज करके पक्का मकान बनाया जाएगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार मोदी की हर एक गारंटी पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किया, जो अब पूरा हो रहा है। गरीब परिवारों का एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। सरकार सर्वे के जरिए खोज कर उनका आवास पक्का बनाने के लिए कमर कस रही है। बता दें, बेलतरा विधानसभा में डिप्टी सीएम अरुण साव ने विकास कार्यों के लिए तकरीबन 21 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की लागत के 44 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें गोंदैया में 12 करोड़ की लागत से एनीकट निर्माण, अरपा में जल संसाधन विभाग ने 1 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से डाइक निर्माण और साथ ही लगरा में 2 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से एनीकट प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण इसमें शामिल है। हर काम साय गति से पूरा हो रहा है। इस मंच के माध्यम से अपनी बातें जाहिर करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से एक बार फिर जो है ब्लास्ट हो गया, जिसमें 4 लोग झुलस गए। 4 कर्मचारी में से 2 के हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात पूंजीपथरा औद्योगिक पार्क स्थित मां मनी आयरन एंड इस्पात कंपनी में ब्लास्ट फर्नेस में हुए हादसे में 4 श्रमिक झुलस गए, जिनमें से 2 के हालात बेहद नाजुक हैं। 70% से अधिक बर्न के बाद दोनों को बाहर रेफर कर दिया गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि पास खड़े क्रेन के ऑपरेटर समेत कुल 4 श्रमिक लावा की चपेट में आ गए। झुलसे श्रमिकों में समस्तीपुर बिहार के अनुज कुमार, मुजफ्फरपुर के रामानंद साहनी, बोकारो झारखंड के संजय श्रीवास्तव और सुधीर कुमार महतो शामिल है। रामानंद और अनुज को 70% से अधिक झुलसने के कारण रायपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य का इलाज जिंदल हॉस्पिटल में जारी है। ये पूरा मामला रायगढ़ में है। भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल मुक्त गांव घोषित किया तो हत्याएं की जाएंगी। ऑपरेशन कर्रे गुट्टा पर कहा गया कि सीएम गृह मंत्री के बयान अलग, हिड़मा के पकड़े जाने की भी बात कही गई। बता दें, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर स्थिति कर्रे गुट्टा में फोर्स के नक्सल ऑपरेशन को लेकर अब पॉलिटिक्स के तौर पर उतर आई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हिड़मा के पकड़े जाने और मुठभेड़ में बड़े लीडर्स के मारे जाने की बात कही गई, लेकिन सभी के बयानों में विरोधाभास है। भूपेश बघेल ने बताया कि इस ऑपरेशन कर्रे गुट्टा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और डीजी के बयानों में
जो अलग अलग विरोधाभास दिखता है। सीएम शाह ने बताया कि संकल्प अभियान के अंतर्गत 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है। फिर गृह मंत्री विजय शर्मा बयान देते हैं कि कोई संकल्प अभियान नहीं चल रहा है और न ही 22 नक्सली मारे गए। भूपेश ने बताया कि इसके बाद कुछ आंकड़े सामने आए जिसमें कहा गया कि कुछ डेड बॉडी को बीजापुर लाया गया है। डीजी ने सीएम और गृह मंत्री दोनों के बयानों का खंडन किया। वहीं बघेल ने कहा कि नक्सल मुक्त गांव घोषित करेंगे तो नक्सली वहां जाकर ग्रामीणों की हत्याएं भी कर सकते हैं। रायगढ़ में एक बार फिर से अब तिरंगा यात्रा आयोजित होने वाली है। अब कहा गया कि हम सेना के साथ हैं, लगेंगे नारे और शहीद चौक से लेकर शाम को यह यात्रा की शुरुआत होने वाली है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे तिरंगा यात्रा की शुरुआत शहीद चौक से की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। बता दें, यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र के अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। यात्रा शहीद चौक से प्रारंभ होकर सुभाष चौक तक होते हुए नटवर स्कूल में जाकर समाप्त होगी। बताया जा रहा है कि आयोजन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रकट करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है। कचरा फेंकने पर विवाद हुआ और अब महिला ने आरी से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कैलाश नगर क्षेत्र में सुबह दो पड़ोसियों में हिंसक झड़प हो गया। कचरा फेंकने को लेकर दोनों में कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली गलौज और फिर मारपीट में बदल गया। इस दौरान एक महिला ने पड़ोसी परिवार पर आरी से हमला कर दिया। झगड़े के दौरान एक महिला ने दूसरी महिला को जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर लात मार दी, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। ये पूरा मामला जामुल थाना के कैलाश नगर इलाके का है। इस मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा आपके मन में जो भी सवाल जवाब सुझाव है इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। साथ ही अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।